अब बात एक और बड़ी खबर की करेंगे, क्योंकि इंतजामिया ने कॉलेज और स्कूल्स को खोलने का फैसला ले लिया है। और कॉलेज तो अपनी जगह खुलेंगे ही खुलेंगे, लेकिन स्कूल्स के हवाले से परेशानियां वालिदैन के लिए होगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स ने कहा कि गाड़ी नहीं, इंतजाम खुद कीजिएगा। और बड़ी बात यह है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इस फैसले से लोग नाराज भी बड़े आ रहे हैं, लेकिन फैसला क्या है कि वालिदैन को ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त खुद करना होगा। अब हमारे पास इतनी ताकत नहीं, ना ही फीस मिल रही है पिछले कुछ माह से, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कश्मीर की हम बात आपको बता रहे हैं, जिसका ये दावा है। सरकार की जानिब से भी स्कूलों के लिए कोई खास पैकेज नहीं दिया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। और इससे एक चीज और भी आपको बताएंगे, वो एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के अंदर दर्जनों ऐसे स्कूल थे जिनकी जिम्मेदारी इस पर थी। और पिछले दिनों अदालत के अंदर भी जब 4G का मामला पहुंचा कि यूटी के अंदर 18 माह से 4G सर्विसेज बंद हैं, तो उसके लिए भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आगे आई थी और अदालत में दरवाजा खटखटाया था और अदालत के अंदर यह मामला नोटिस में लाया था, दोबारा सरकार के सामने बात रखने की कोशिश की थी। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा फैसला जो धचका भी माना जा रहा है, लेकिन यहां पर इस वक्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कह रही है कि हम बेबस हैं, जो हमें नुकसान हुआ है उसका सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, उसका कोई पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है, बल्कि जो बच्चों से फीस हमें मिलनी थी वो भी कुछ महीनों की नहीं मिली, जिसका डायरेक्टली असर एसोसिएशन पर, एसोसिएशन से जुड़े स्कूलों पर पड़ा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जीएम वार साहब इस वक्त हैं, प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कश्मीर के। बहुत शुक्रिया वार साहब ज्वाइन करने के लिए। 37 से ज्यादा स्कूल, बल्कि इससे भी बड़ी तादाद बनती है। वार साहब, आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी पूरी कश्मीर वैली के अंदर, सेंट्रल कश्मीर से साउथ और नॉर्थ में, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि आज आपने कदम पीछे खींच लिए? देखिए, 2 सालों से स्कूल बंद हैं, लेकिन हमारा जितना भी ट्रांसपोर्ट है, बैंक इंस्टॉलमेंट बराबर जा रही हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस बराबर पे करने पड़ रहे हैं, बल्कि अगर किसी टैक्स में एक दिन का भी डिले होता है तो बाकायदा पेनल्टी या लेट फीस लगाई जाती है। उसके साथ साथ ड्राइवर्स का, हेल्पर्स का या जो अलाइड स्टाफ है ट्रांसपोर्ट के साथ, उनकी सैलरी का मामला है। तो ये 10-15 दिन की बात नहीं, पिछले 2 सालों से ये हालत है कि इस वक्त प्राइवेट स्कूल इतने बेबस, मजबूर और इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में है कि उनके लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है अगर फीस नहीं आती है। मानता हूं कि डीजल का खर्चा इस दौरान नहीं हुआ, लेकिन क्या हर एक नहीं जानता है कि ड्राइवर्स, हेल्पर्स और टैक्सेस, इंश्योरेंस, बैंक इंस्टॉलमेंट ये जारी की जारी हैं, लेकिन स्कूलों को पे करना पड़ रहा है पिछले 2 सालों। आपका लॉजिक सही भी है, लेकिन अब जब आज से आप स्कूल खोलेंगे 2 मिनट के लिए, तो आज से वालिदैन फीस भी देंगे, तो इसमें परेशानी। आज आप ये फैसला करके ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को, हम नहीं चलाएंगे, तो ब्लैकमेलिंग वाली बात है। अगर माली मामला का मामला है, एक बार सुन लीजिएगा मेरी बात, अगर माली मामला है तो आपसे तो बेहतर होगा, आपकी पोजीशन बेहतर होगी। बात सुनिए, देखिए आप बात सुनिए, सवाल ये है, पिछले 2 सालों से ड्राइवर्स की तनख्वाहें नहीं जा रही हैं, बैंक अकाउंट्स एनपीए हो रहे हैं, बाकायदा रिन्यूअल इंश्योरेंस का नहीं हो रहा है, टैक्सेस का मामला है। मुझे बताइए, स्कूल किस तरह से ट्रांसपोर्ट निकाल पाएंगे? वार साहब, मुझे ये बताइए ना, क्या 2 साल में स्कूलों ने फीस नहीं लिया? 35 से 370 के दौरान भी स्कूलों ने फीस लिया है। आप ये क्यों भूल जाते हैं? आपका सिर्फ एक मद काटा गया, वो भी कोर्ट की डायरेक्शन पर आया कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट आप नहीं लेंगे। उस पर अगर आज आप ये कहेंगे वालिदैन से कि अब हम नहीं चलाएंगे क्योंकि मेरी माली मामला ठीक नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि एक जिम्मेदार शख्स की हैसियत से अब सोसाइटी को आप ये बता रहे हैं कि चलिए अब मैं बताता हूं कैसे चलाना है आपको। वार साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है कुछ सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश करेंगे कि वार साहब से बात करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से स्कूल एसोसिएशंस ने ये जो स्कूलों की एसोसिएशन बनी है, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, मुझे बड़ा एहतराम है इनका, बड़े अच्छे आदमी है ये, लेकिन जिस तरीके से बयान दिया गया है ये ब्लैकमेलिंग है मेरी नजर में। हो सकता है आप इसको कैसे माने, ये आपका राय है। मेरी जाती राय ये है कि जनाब ठीक है, 2 साल से स्कूल चले नहीं, 2 साल से क्या लोगों ने फीस नहीं दिया, बड़ा सवाल ये है। और एक जुज में अगर पिछले कई महीनों से आपको फीस नहीं गया तो ये यूनिवर्सल है।
ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे इंडिया में सिस्टम ऐसा ही चला। प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं गई है 2-2 महीने भी। और फिर जो गाड़ियों वाला मामला है उसमें तो ओवरऑल इंडिया में यही सिस्टम था कि नहीं देना है जी। लेकिन यह कहना कि अब आप स्कूल खोलेंगे लेकिन हम जी गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें माली पैकेज दिया जाए, ये कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे उम्मीद है, चलिए वार साहब दोबारा हमारे साथ ज्वाइन किए। वार साहब, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को जरा रख लीजिए पूरी। देखिए सवाल यह है कि पिछले 2 सालों से हम बार बार कह चुके हैं कि ड्राइवर्स वगैरह की सैलरी हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी देखिए, एक ही जो है तराजू से आप सबों को नहीं तोल सकते हैं। जो इकोनॉमी स्कूल हैं, जो वो स्कूल हैं जिनकी फी ऑलरेडी कम है, जिनका ट्रांसपोर्ट वैसे भी कम फी पे चल रहा है, मुझे बताइए इन हालात में जब तो उनके ड्राइवर वगैरह की सैलरी नहीं गई, बसों की मेंटेनेंस, इसके साथ साथ बैंक इंस्टॉलमेंट या उसके साथ इंश्योरेंस का मामला जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जब वो नहीं पे हो रहा तो कैसे स्कूल वाले बसें निकाल पाएंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सबों को मालूम है कि सरकार ने कमेटियां बनाई एडवाइजर की, जो कभी सरबाही में कभी जो और हायर ऑफिसर्स हैं, लेकिन आज तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। हाईकोर्ट की वाजिया डायरेक्शन है कि गवर्नमेंट शुड टेक ए व्यू ऑन दिस, लेकिन 6-7 महीने गुजरने के बावजूद भी सरकार का भी कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। मुझे बताइए, फंड लैप्स हो रहे हैं सरकार के पास, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, एजुकेशन स्कीम के पास इतना हजारों करोड़ों का मामला है, वो लैप्स हो रहा है, सरकार आगे नहीं आ रही है, मदद नहीं कर रही है। स्कूल वालों को कह रहे हैं कि आपसे बिना फीस की गाड़ियां चलाइए। वार साहब, मुझे एक चीज समझाइएगा, एजुकेशन कॉर्पोरेट बिजनेस बना है? नहीं, मुझे बताइए एक चीज समझाइए ना, क्या एजुकेशन कॉर्पोरेट बिजनेस है? हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन कॉर्पोरेट बिजनेस है, बस इतना समझाइएगा आज हमें। मुझे बताइए, अगर मेरे कहने से कि मैं कहूंगा ये बिजनेस नहीं है, क्या इससे मसला हल होगा? बड़ा आसानी होगा ना, बता दीजिए क्या कॉर्पोरेट बिजनेस है या नहीं है? बिजनेस है जिसमें बेसिक खर्चे तो हर एक पेरेंट की खर्चा तो आपको निकलेगा ना जब आप स्कूल आएंगे। फ्री में पढ़ा रही है, 12,000 करोड़ का बजट क्या हमारा पैसा नहीं है? तो आप पहले सरकार से पूछिए कि ये जो हर साल 12,000 करोड़ रुपए आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, 50% से कम आपके पास बच्चे हैं, और हमारा क्या कसूर है? हमारा जो पूरा सिस्टम है वो पेरेंट्स के फी पे डिपेंड है। अगर हमारी फी नहीं आती है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कौन सा बजट है? हम कहां से पैसे लाएंगे? वार साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है, स्कूल को फीस नहीं आएगा तो स्कूल बंद हो जाएगा, मैं इससे मान लेता हूं। लेकिन ये बताइएगा खुदारा, क्या वालिदैन ने फीस जमा नहीं की, बस फीस को छोड़कर? देखिए, जो इकोनॉमी स्कूल है उनकी ट्यूशन फीस भी नहीं आई है पूरी की पूरी। इकोनॉमी स्कूल कितने हैं? चलिए ये बीपीएल स्कूल कितने हैं? वार साहब, ये बीपीएल स्कूल कितने हैं हमारे पास? देखिए, बीपीएल जो हमारे पास इकोनॉमी स्कूल है उनकी तादाद अराउंड 80% है। यही तो रोना इसी बात का है। जो आपके पास सैलरियां कितनी वो दे रहे हैं? उनकी तादाद 5% से ज्यादा नहीं है। ये मेरी समझ से बाहर है। बात करते हैं तो आपकी नजरों के सामने बड़े स्कूल ही होते हैं। नहीं, मेरी नजर के सामने कुपवारा का भी स्कूल है जो अपनी मेहनत से काम करके वहां अपना नाम कमा रहा है। मेरी नजर में डोडा भद्रवा का भी स्कूल है जिन्होंने अपनी बुनियाद पर स्कूल कायम किया और किसी की मदद नहीं ली, और पेंडेमिक में भी एक नुमाया किरदार उन्होंने अदा किया, इसका भी मुझे एहसास है। मेरी नजर में वो उस्ताद भी है जो घर बैठे लेकिन पूरा काम किया और बच्चों को पढ़ाया। किस तरीके से पढ़ाया, किन मुश्किलों में पढ़ाया, इस पर भी मेरा कोई सवाल नहीं है। सवाल आज सिर्फ आपके फैसले पर है कि आप कह रहे हैं कि स्कूल तो खोलेंगे लेकिन हम ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे। बच्चे के वालिदैन ये कह रहे हैं, वालिदैन कह रहे हैं कि भैया आप ट्रांसपोर्ट चलाइए, आपको हम दे देंगे जी फीस। आप कह रहे हैं नहीं जी, मुझे पहले सरकार से लड़ने दीजिए क्योंकि मुझे बजटिंग चाहिए, मुझे वो बात चाहिए जो सरकार हमें कह रही है। ये पूरा मामला मेरी नजर में आ रहा है। सवाल ये मुझे बताइए, अक्सर बसें इस वक्त एनपीए अकाउंट हो चुके हैं स्कूलों के। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिना इंश्योरेंस के, बिना टैक्स पे के हम गाड़ियां कैसे चला पाएंगे? ये इशू है, इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेना पड़ेगा। लेट द गवर्नमेंट शुड टेक व्यू ऑन इट। ये बात आपकी सही है। ये जो 3800 स्कूल है, तो क्या ये मुश्तरका फैसला है? एसोसिएशन की तरफ से तमाम नुमाइंदों से बात करके फैसला ले लिया गया है, फाइनल आपकी तरफ से मोहर लग गई है? बिल्कुल, ये मुश्तरका फैसला है, सबों का ज्वाइंट फैसला है। कोई गाड़ी नहीं चलेगी क्योंकि हम गाड़ियां नहीं निकाल पाएंगे। बाय द वे मान के चलिए, एक स्कूल की फी आई है 1% 2%,
या कोई स्कूल निकालते लेकिन 99% स्कूल वाले स्कूल बसें नहीं चला पाएंगे। तो चलिए, बहुत शुक्रिया जी वार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था, बात हमने की है, लेकिन कुछ चीजें इनकी लॉजिक भी हैं कि इंश्योरेंस और 10 तरह की परेशानियां हैं, लेकिन जो स्कूल 10 साल 15 साल 20 साल से चल रहा है, जिसे इकोनॉमिक स्कूल कह रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से निचोड़ा है सोसाइटी को, ये भी सबके